हेलो टीम गबरू, आई होप आप घर पे सब सेफ हैं, ठीक हैं और अपना काम कर रहे हैं और बॉडी वॉडी सब बना रहे हैं गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। क्या ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए स्टेरॉइड्स लेना जरूरी है गाइस? तो हाँ, आप सब जानते हैं जैसे कि मैं गबरू फिटनेस के ऊपर आपको बेसिक्स ऑफ फिटनेस, बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड सम टिप्स फॉर बेसिक्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग के बारे में आप लोगों को मैं बताता हूं। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं, चाहे आप फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे साथ बनिए ताकि मैं आप लोगों की इसी तरीके से हेल्प कर सकूं, आप लोगों के सवालों के जवाब दे सकूं। बेसिकली इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इसलिए मैं एक और वीडियो बना रहा हूं अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज उससे लेके मुझे कई सवाल आए कि वो नेचुरल नहीं है या फिर उन्होंने स्टेरॉइड्स यूज किया है या ये है या वो है या हमें ट्रांसफॉर्मेशन बिना स्टेरॉइड्स के नहीं हो सकती। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए, तो मैं आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो क्लियर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको दो चीजें बता देता हूं जो ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं। जैसे यूजुअली आप देखते हो 90 दिन 100 दिन लोग इतना टाइम रखते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो वो क्या होता है और वो किस तरीके की होती है, कितने दिनों में की जा सकती हैं, कौन कौन उसे कर सकता है। तो देखिए, दो चीजों को, दो बेसिक चीजें आपको समझनी है। नंबर वन, एक तरफ आपको रखना है कि आपका गोल जो है वो क्या है, फैट लॉस करना या फिर वेट गेन करना। मानिए कि आप थोड़े से मोटे हैं, आप नॉर्मली अपना जो है फैट लॉस करना चाहते हैं 5 किलो 6 किलो 7 किलो 10 किलो 15 किलो वट एवर जो भी आपका गोल है, या फिर आप बहुत पतले हैं, आप 5 किलो 6 किलो 7 किलो 10 किलो जो है वो वेट गेन करना चाहते हैं। तो गाइज, इसको भी हम एक ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। आपने 100 दिन का एक टारगेट रखा अपने लिए और आप अपने गोल की तरफ बढ़ने लगे। तो इस गोल को अचीव करने के लिए जिसमें सिर्फ फैट लॉस या वेट गेन की बात आती है, तो आपको गाइज किसी तरीके के कोई सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, ना कोई फैट बर्नर, ना कोई वेट गेनर, ना कोई वे प्रोटीन, नथिंग गाइज, नथिंग। यू कैन इजीली अचीव योर गोल विद अ गुड न्यूट्रिशन। यस, अगर आप लोगों को मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो गाइज एक बार आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, आपको जो मैं टिप्स फॉलो देता हूं, बेसिक चीजें जो मैं बताता हूं मेरी कुछ वीडियोस में, उनको फॉलो कीजिए। जो बेसिक 3-4 चीजें होती हैं, बिलीव मी गाइस, विद इन फ्यू मंथ्स आपको वो रिजल्ट दिखाई देगा और शायद तब आपको मेरी इस बात पे विश्वास होगा भी कि खाली फैट लॉस करना या फिर खाली वेट गेन करना, इन सब चीजों के लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है गाइस, किसी भी चीज की, ना किसी सप्लीमेंट की, ना किसी गेनर की, नथिंग। आप एक अच्छे रूटीन के साथ अपनी कुछ चीजों को इंप्रूव करके, टाइम से सुबह उठना, टाइम से सुबह खाना, रात को टाइम से सोना, एक अच्छी स्लीप लेना, अच्छे से कार्ब्स खाना, अच्छे से घर का बना खाना खाना, ये कुछ ऐसी चीजें, बाहर का खाना छोड़ देना, ये चीट मील, ये वो सब चीजें छोड़ोगे, मतलब एक जो चीजें सबको पता होती हैं, अगर आप सिर्फ उसी से भी स्टार्ट कर दोगे तो आप अपने गोल के पास पहुंचते चले जाओगे। ये इसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियोस मैंने कई डाली हुई हैं, आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम पे चेक कीजिए, चाहे आप यूट्यूब पे चेक कीजिए। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1 था जिसमें आप फैट लॉस या वेट गेन करना चाहते थे, मैंने आपको बता दिया उसमें आपको किसी तरीके की जरूरत नहीं होती, एक अच्छे न्यूट्रिशन प्लान की जरूरत होती है गाइस। अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे ना तो बिलीव मी आप सक्सेस हो जाएंगे, चाहे आपको कोई कुछ भी बोले। दूसरी बात आती है जहां पे ट्रांसफॉर्मेशन में आप देखते हैं ड्रास्टिक चेंजेस, मतलब कि आपने एक बंदे को देखा जो पतला सा या मोटा सा बड़ा कैसा भी था, सडनली विद इन फ्यू वीक्स, मतलब कि 90 दिन 100 दिन के अंदर उसने मसल पुट ऑन किया है। मतलब मसल पुट ऑन किया मतलब कि जिसके अब हम एक नॉर्मली मैंने एक वीडियो बनाया कि नेचुरली क्या प्रोसेस होता है मसल बिल्ड करने का, कौन कितनी मसल बिल्ड कर पाता है नेचुरली, किस तरीके से प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, वो वीडियो आप देखिएगा तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा और पता चल जाएगा। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। तो क्या होता है कि जैसे आपने किसी बंदे को देखा जिसकी बॉडी एकदम अलग थी, नॉर्मल ढल सा बंदा था, बिल्कुल बॉडी में मसल मास नहीं था गाइस, लेकिन हाँ, आप लोग फैट लॉस कर रहे हैं या मसल वेट गेन कर रहे हैं, फैट लॉस के टाइम पे कोई बंदा, जैसे कि मैं अपना बता दूं, मेरा अगर 80 केजी वेट हो जाए, अभी मैं इस समय 70 केजी में, मुझे दोबारा 70 किलो पे आना हो, तो जो मेरा मसल मास है वो कहीं गया नहीं है गाइस, वो सिर्फ छुप गया है। तो मेरे लिए उस चेंज को लेके आना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं रहेगा। मैं नॉर्मली जैसे कि अपने न्यूट्रिशन प्लान में चेंजेस करके उसको कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि आज मेरा वेट 70 केजी है, मुझे इसमें मसल पुट ऑन करना है 8 to 10 पाउंड्स 15 पाउंड्स विद इन 90 डेज, तो और वो नेचुरली हो जाएगा, तो नो गाइस, वो नेचुरली नहीं हो सकता। और जो भी बंदे ऐसा बोलते हैं वो सरासर झूठ बोलते हैं आप लोगों से, बिकॉज मेरा कुछ नहीं जाता। मैंने आपको बोला कि मैंने ट्रांसफॉर्म किया है और मैंने इस तरीके का था, मैंने इस तरीके का हो लिया। अगर आप उसमें कोई चेंज
देखते हैं, मतलब कि मसल मास का आपको दिखता है कि यार क्वालिटी भी एक तरीके से न्यूट्रिशन में आप ला सकते हैं। मतलब आप अच्छे बंदे के साथ, जो आपके साथ जुड़ा हुआ है कोई अच्छा बंदा और वो बहुत अच्छा ट्रेनर है, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन की नॉलेज है, तो वो क्वालिटी भी एक बार को आपको दे सकता है कि हाँ फॉर फ्यू डेज, वो भी टेम्परेरी होगी, बिकॉज कुछ दिन के लिए आपको बोल देगा नमक पानी छोड़ दो, तो ऑटोमेटिकली बॉडी थोड़ी सी श्रेड हो जाती है और फोटोशूट हो जाते हैं उस दिन। बट कोई बंदा आपको ऐसा कर दे कि मतलब कि 8-10 पाउंड 15 पाउंड मसल मास आपका उसने पुट ऑन करा दिया विद इन 90 डेज, तो वो गाइस नेचुरली कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। बिल्कुल इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। एक हर बंदे की लिमिट होती है जिसमें वो रहता है और उसके बाद वो मसल पुट ऑन करता है। नेचुरली किस तरीके से होता है इसका वीडियो मैंने डाल रखा है ऑलरेडी। तो गाइस दोनों डिफरेंस को आपको समझना पड़ेगा। हर किसी को आप ये नहीं बोल सकते कि उसने जो ट्रांसफॉर्म किया है वो नेचुरली किया है या स्टेरॉइड से किया है। हर तरीके की आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखेंगी। तो जो भी बंदा ट्रांसफॉर्म करता है सबसे पहले तो उसकी रिस्पेक्ट करो, बिकॉज जरूरी नहीं है कि उसने वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है किसी चीज के सहारे, क्योंकि मेहनत दोनों केसेस में लगेगी, चाहे आप नेचुरली करें चाहे आप एनहांस होके करें, दोनों चीजों में आपको मेहनत जो है, अपना न्यूट्रिशन जो है, अपने जो एफर्ट्स हैं वो 100% देने पड़ेंगे। अगर आप चाहे जितना मर्जी सामान यूज कर ले, कई लोगों का मानना यह है कि अगर बॉडी नहीं बन रही है तो स्टेरॉइड लगा लो बॉडी बन जाएगी। नो, ऐसा भी नहीं होने वाला। जब तक आप सबसे पहले अपना 100% एफर्ट नहीं डालोगे, आप कितना भी कुछ भी बाहर से सामान डालो, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो गाइस अगर आप लोग भी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने माइंड में अपना गोल सेट कीजिए कि मुझे क्या करना है, मुझे फैट लॉस करना है या मुझे मसल बिल्ड करना है। अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। यू कांट थिंक लाइक कि उस बंदे ने 90 दिन में किया है तो मैं भी कर लूंगा, बिकॉज आप लोग चाहते हैं कि आप नेचुरली करें, तो 90 दिन में नहीं होने वाला गाइस। आपको टाइम देना पड़ेगा, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, डिपेंड ऑन योर ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, जो वर्कआउट जो आपको करा रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीजों पे आपको डिपेंड रहना पड़ेगा। अगर आपका वो नहीं आ रहा है तो मतलब कि आप उस एफर्ट की ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। सीधी सी बात है ये। ऐसा नहीं है कि अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप नहीं कर सकते हैं, या आपका नहीं हो रहा है उसने कर लिया तो वो उसने गलत चीज से किया होगा। नो, आप 100% नहीं दे रहे हैं, बिकॉज ये टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। किसी ने 5 साल में मसल बिल्ड करके 6 महीने में उस फैट को कट करके अपनी बॉडी एकदम से दिखा दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने वो बॉडी 6 महीने में बनाई है। वो बॉडी उसने 5 साल और 6 महीने में बनाई है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो आप भी पहले 4-5 साल अच्छे से मेहनत कीजिए, मे भी थोड़ा सा फैट उसमें आपके साथ चलता चला जाएगा, बट नीचे आप जो मसल बिल्ड कर रहे होगे, जब उसके बाद आप 6-8 महीने के लिए अपने फैट को कट करोगे और वो मसल जब निखर के सामने आता है तो एक अच्छी क्वालिटी वाली बॉडी दिखाई देती है। तब आप इस बात को समझ जाएंगे कि हाँ, सचिन बोल रहा था कि जो ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं वो नेचुरली भी होती हैं और एनहांस भी होती हैं। तो आई होप आप लोगों को ये बेसिक चीजें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। तो अगर आप लोग भी करना चाहते हैं करिए, मेरे से जो भी हेल्प चाहिए आप मुझे मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पे, मैं श्योरली आप लोगों की हेल्प करूंगा। और इस तरीके की वीडियोस के लिए आप बने रहिए मेरे साथ इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे और फेसबुक पे। टिल देन, थैंक यू एंड एंजॉय।